नमस्ते। मैं डॉक्टर सुनील गुप्ता, नागपुर से डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट। आज आपको हम लोग बात करेंगे इस हेलो डायबिटीज़ की सीरीज़ में कि ये डायबिटीज़ होता कैसे है। हमारे सभी के शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसको हम लोग पैनक्रियास बोलते हैं या स्वादुपिंड बोलते हैं, और इस पैनक्रियास की ग्रंथि में कुछ सेल्स होते हैं, कुछ कोशिकाएं होती हैं जिसको हम लोग बीटा सेल्स बोलते हैं। तो यह जो बीटा सेल्स, बीटा कोशिकाएं हमारे शरीर में एक हार्मोन बनाती हैं जिसको हम लोग इंसुलिन हार्मोन बोलते हैं, और इंसुलिन यह हार्मोन आपके शरीर के शुगर को कंट्रोल करता है या शुगर को कम करता है। जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपके बीटा सेल, पैनक्रियास के बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है और आपके खाने से बढ़ने वाले शुगर को कंट्रोल में ला देता है। यदि आप खाली पेट रहते हैं तो इंसुलिन कम हो जाता है, जब आप खाना खाते हैं तो इंसुलिन बढ़ जाता है, और ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम अपने बॉडी में चलता रहता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इंसुलिन जब बीटा सेल से निकल कर आता है तो कुछ इंसुलिन रिसेप्टर्स को मिलता है, सभी इंसुलिन रिसेप्टर को मिलता है, और ये जो रिसेप्टर्स हैं ये हमारे पूरे शरीर में होते हैं, आपके मसल्स में होते हैं, आपके फैट टिश्यूज़ में होते हैं, आपके अलग अलग ऑर्गन्स में होते हैं। तो इंसुलिन निकलता है, पहले रिसेप्टर को मिलता है, और रिसेप्टर को मिलने के बाद ही आपके ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए काम आता है। आपने खाना खाया, ग्लूकोज बढ़ा, इधर से इंसुलिन निकला, इंसुलिन ग्लूकोज को लेकर रिसेप्टर के साथ में मिलके कोशिका के अंदर गया या फैक्ट्री के अंदर गया, और उस एंट्री के लिए, फैक्ट्री के अंदर ग्लूकोज को एंट्री के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। अब आप कल्पना कीजिए कि आपके शरीर में इंसुलिन जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन रहा, तो क्या होगा? खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज तैयार हो रहा है उसको ले जाने के लिए इंसुलिन नहीं रहेगा, और इंसुलिन नहीं रहेगा तो वो फैक्ट्री के अंदर आपका ग्लूकोज जाएगा नहीं, और फैक्ट्री के अंदर ग्लूकोज नहीं गया तो आपके शरीर में ऊर्जा तैयार नहीं होगी। और इसीलिए इंसुलिन के नहीं रहने से या इंसुलिन रिसेप्टर के काम नहीं करने से, कई बार इंसुलिन रिसेप्टर नहीं होने से इंसुलिन है पर काम नहीं कर रहा, या इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा बीटा सेल में, ये दोनों कारण से, एक तो इंसुलिन है पर काम नहीं कर रहा, या बीटा सेल की खराबी से इंसुलिन बन नहीं रहा, ये दो मेन कारणों से आपकी शुगर बढ़ जाती है। अब इसमें जो टाइप 1 डायबिटीज़ होते हैं उसमें पहले दिन से ही बीटा सेल पूरी तरह से मृत हो जाते हैं और अपने शरीर में इंसुलिन पूरी तरह से बनना बंद हो जाता है, और इन बच्चों को जीवन भर फिर बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन्स लेने पड़ते हैं। जो बड़े लोगों का डायबिटीज़ होता है, टाइप 2 डायबिटीज़, उसमें कुछ बीटा सेल अभी भी जीवित रहते हैं, और इसलिए उनको गोलियां काम कर जाती है, क्योंकि ये गोलियां उस बीटा सेल को स्टिमुलेट करती हैं इंसुलिन बनाने के लिए, और फिर इंसुलिन बन के अपना काम करता है। उसी तरह प्रेगनेंसी डायबिटीज़ में इंसुलिन के काम करने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ हार्मोन बढ़ जाते हैं। इस तरह के टाइप 1, टाइप 2 और प्रेगनेंसी जेस्टेशनल डायबिटीज़ में इंसुलिन, बीटा सेल और उसके रिसेप्टर, इनका मेन रोल रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स का काम होता है, जैसे लीवर का काम होता है, स्केलेटल मसल्स का काम होता है, एडिपोज टिश्यूज़ का काम होता है, हमारे शरीर में कुछ इंक्रेटिन है उनका काम होता है। इस तरह से अलग अलग हार्मोन्स का भी उसमें रोल रहता है, जिस पर अब कभी डिटेल में जब बात करने की बारी आएगी तो फिर से बात करेंगे। फिर से हम मिलते हैं अगले सीरीज़ में। आज का मैसेज कि बीटा सेल और इंसुलिन रेजिस्टेंस। थैंक यू वेरी मच।